अगर आप भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो और फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, दैट मीन्स कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है या फिर आप उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आज मैं एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी पेयर के एवरी मूव को कैप्चर कर सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वासीमोडो पैटर्न। तो एक क्वासीमोडो पैटर्न एक ऐसा ही पैटर्न है जिससे आप इजीली किसी भी पेयर के एवरी मूव को कैप्चर कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो द कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वासीमोडो पैटर्न और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys? My name is Kesav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, और मेरा टेलीग्राम पे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मैं अपने एनालिसिस और सिग्नल्स पोस्ट करता रहता हूं। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप, सो जिसको भी पर्सनल मेंटरशिप मुझसे लेनी है, इन विच आई विल गाइड यू फ्रॉम बिगिनर फेज टू द प्रो लेवल। ओके, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, सो डोंट वरी, जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। आपको दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो फाइनली अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वासीमोडो पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा नज़ला जुकाम हो रहा है, सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा आज, बट येस आपको ट्राई करूँगा समझाने का कि ये जो एक्चुअली में जो क्वासीमोडो पैटर्न होता है, ठीक है, कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और हर एक मूव को उसके थ्रू आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपने ये जो क्वासीमोडो है आपने, या फिर अभी मैं इसको शॉर्ट में बोल देता हूँ क्यूएम, आपने किसी ना किसी स्मार्ट मनी जो यूज़ करता होगा, कोई भी ट्रेडर, दूसरा ट्रेडर जो होगा या फिर आप भी होगे, आपको तो पता होगा। बट जिनको नहीं पता है, लाइक या तो आपने किसी के चार्ट पे देखा होगा ये क्यूएम लिखा हुआ, ठीक है, बट अब इस क्यूएम का मतलब क्या होता है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं, मैंने भी लाइक एक दो बार बोला था अपने ग्रुप में भी कि क्यूएम फाइंड करो। बेसिकली इस क्यूएम का मतलब होता है लाइक आपका एक तरीके से मार्केट शिफ्ट, हम इसको बोल सकते हैं। क्यूएम क्वासीमोडो पैटर्न ये एक तरीके का पैटर्न रहता है जो कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट पैटर्न रहता है। ठीक है, ये एक ऐसा पैटर्न रहता है जो कि हमें अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट शिफ्ट देखना होता है, और ये एक दो पैटर्न बनते हैं बेसिकली। मतलब मार्केट शिफ्ट में तो हमने वो डायरेक्टली मार्केट शिफ्ट देख लिया, ठीक है, वो ऑब्वियसली वही हो जाता है, बट वो जो पैटर्न बनता है, एक तो वो पैटर्न रहता है और एक दो पैटर्न और रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, इन केस आपको थोड़ी ज़्यादा लाइक लाइटनिंग अगर मेरे फेस पर थोड़ी कम आ रही हो, सो सॉरी फॉर दैट। अभी मे बी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो दैट्स वाई, बट नो प्रॉब्लम, आप ओनली फोकस करो इस चीज़ पर। ठीक है, सपोज करो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कूल 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 कूल। ओके, सो सपोज करो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने ऐसा देखा होगा, इसको भी चेंज करना होगा, या ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो अभी लाइक आपने ऐसा देखा होगा कि इन केस मार्केट ऐसे आ रही है, बेटी क्या हो रहा है, या सो अभी आपने देखा होगा कि लाइक मार्केट ऐसे है, ठीक है, मार्केट लाइक वहाँ से आ रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे बना और वो कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप देके, और ऐसे मार्केट थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप दिया मार्केट ने अपना, और ये ऐसे। ठीक है, हमें अब यहाँ पर जैसे मार्केट आ चुकी है, हम ऐसे बोलते हैं बेसिकली कि हमें इस जोन में आके, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आके हमें अपना क्यूएम फाइंड करना होता है। ठीक है, क्यूएम का मतलब एक तो हो गया आपका मार्केट शिफ्ट होता है, जो कि बेसिकली बोलते इसी चीज़ को है। ठीक है, बस बट उसमें जो है एक दो पैटर्न आपके एक्स्ट्रा में बनते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पैटर्न रहते हैं जो कि
मिनिमम टाइम फ्रेम पर बेसिकली हम देखते हैं इनको क्यूएम पैटर्न्स को। अब होते वो कौन कौन से पैटर्न है, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें तो पता है कि लाइक यहाँ से आएगी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो डाउन जाएगी अगर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कि ये जो है अपन क्या देखने वाले हैं अभी कि इसमें इस जोन में क्या क्या पैटर्न आपके बन सकते हैं। अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो सपोज मार्केट ऐसे अपसाइड मूव करेगी, ये अभी सारा का सारा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मान के चलना, ठीक है। ये मार्केट ऐसे अगर ऐसे अपसाइड की तरफ मूव कर रही है तो ऑब्वियसली हम ये रीसेंट लो देखेंगे, ठीक है, जब भी ये रीसेंट लो ब्रेक होगा। और हाँ, याद रखना कि ये अपसाइड मूव भी लाइक अपसाइड की तरफ ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए, ठीक है, तभी इसको रीसेंट लो माना जाएगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेक होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं एंड देन यहाँ पे, ठीक है, एंड देन फिर से ऐसे, देन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे होता है एंड देन मार्केट फिर ऐसे डाउन साइड मूव कर जाती है। बेसिकली मार्केट शिफ्ट अपना ये होता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको क्यूएम भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर मैं एक इसको बोल देता हूँ अपना पैटर्न वन, ठीक है, या फिर मैं क्यूएम वन का इसको नाम देता हूँ कि मेरा एक तरीके का जो मार्केट शिफ्ट होगा, क्वासीमोडो पैटर्न जो होगा, ठीक है, क्वासीमोडो जो होगा वो एक तरीके का ये होगा। और जो सेकंड टाइप का हमारा बन सकता है बेसिकली एंट्री क्राइटेरियाज जो रहते हैं, ठीक है, जैसे मार्केट शिफ्ट होता है तो उसकी तरीके से आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। अब ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ होगा और ये मेरा रीसेंट लो होगा, रीसेंट लो ऐसे ब्रेक किया तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे अगर वो रीटेस्ट करी हो तो ऐसे भी चली जाए। एक केस आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, इन केस लाइक वो पूरी कैंडल, ये वाली पूरी कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक में आ रही हो, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि ऐसे डाउन साइड भी चली जाए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ऐसे आए फिर लिक्विडिटी लेते हुए यहाँ से भी जा सकती है फिर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी आपका लिक्विडिटी लेते हुए डाउन साइड चली जाए, ठीक है। तो एक दो पैटर्न आपके, और मैं इसको इस टाइप के पैटर्न को मैं क्या बोल देता हूँ, इसको QM2 बेसिकली मैं बोल देता हूँ कि ये सेकंड टाइप की हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। तो क्वासीमोडो इज नथिंग बट जस्ट द एंट्रीज हमें फाइंड करनी होती है किसी भी रिवर्सल पे, आप बोल सकते हो, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, बेसिकली अब आप QM कहाँ पर फाइंड कर सकते हो, अपने एक सप्लाई जोन पे, अपने डिमांड जोन पे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और अगर लिक्विडिटी लेते हैं मार्केट, लिक्विडिटी लेता है तो वहाँ पर कर सकते हो, या फिर फिफ्थ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसी 5 जगह याद रखो जहाँ पे आप QM फाइंड कर सकते हो और वो डेफिनेटली वर्क करेंगे, ठीक है, वो वर्क करेंगे। सो अभी जैसे मैं फाइंड करता हूँ, लाइक मैं डे 1 टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, बेसिकली डे 1 टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डे 1 टाइम फ्रेम पे जाने के बाद, ठीक है, सपोज करो ये मेरा हो गया एक तरीके का डिमांड जोन, ठीक है, ये मेरा हो गया अभी फ़िलहाल डिमांड जोन, ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन बन गया और यहाँ पर मैं बेसिकली अपना सप्लाई जोन बना देता हूँ, ठीक है। ये नहीं, मैं इसको कैंडल को कवर कर देता हूँ इन केस मुझसे एंट्री में भी मिस ना हो जाए, दैट्स वाई, ठीक है। देन आई विल वेट फॉर द मार्केट टू जस्ट टेक्स प्लेस। ओ सॉरी, काफ़ी लेट, ये तो पूरा ही बन गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के कि मार्केट शिफ्ट कहाँ से हुआ था बेसिकली, जो मार्केट शिफ्ट हुआ था, एक मिनट, जो अपना मार्केट शिफ्ट हुआ था, इसमें मैंने ट्रेंड लाइन ले ली, ठीक है, हाँ, ये रहा जो अपना लाइक मार्केट शिफ्ट हुआ था। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे जो मार्केट, ये क्या हो रहा है, क्या, सो मार्केट शिफ्ट जो हुआ था अपना, अगर मैं आपको यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आकर दिखाऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके लाइक मेरा रीसेंट लो यहाँ पे था, रीसेंट लो फिर यहाँ पे बना था, ये मैं इसको मैं अपना मान सकता हूँ 4 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा मिनिमम टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे और भी मिलेगा, ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंग। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली कहाँ पर था और कहाँ पर चांसेस हो सकते हैं मार्केट के रिवर्स होने के, ठीक है। सो इससे वाला अगर मैं देखूँ, इससे पहले वाला, तो मार्केट के चांस हो सकते हैं यहाँ से रिवर्स होने के। एंड ये मेरा एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, वीक को थोड़ा सा कवर कर लेता है, ठीक है। ये बेसिकली एक सप्लाई जोन की तरह वर्क कर सकता है कि जैसे एंट्री आती है मैं यहाँ पे लाइक एंट्री ले लूँगा, ठीक है, उस केस में, ठीक है। सपोज करो मार्केट ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, ठीक है,
तो उस केस में मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। वो तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि ठीक है कि हमें क्या करना होता है। अब जैसे ही मार्केट ऐसे अपसाइड मूव करती है तो इसके रिवर्सल के लिए हमें वही अपनी थोड़ा अपनाना होता है, देखना होता है कि मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया या फिर नहीं दिया। क्यूएम बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं कि हम क्यूएम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्वासीमोडो पैटर्न फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत टाइप की आपकी एंट्रीज आप समझ सकते हो, लाइक क्वासीमोडो एंट्री हो गई, एक डायमंड पैटर्न की एंट्री हो गई आपकी, लाइक वो नथिंग, इट्स नथिंग बट उसमें जो है एक तरीके का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अगर वो रिसेंट लो, बस आप ये चीज़ याद रखो, रिसेंट लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एंट्री के चांसेस हैं अगर कैंडल नीचे क्लोज हुई है प्रॉपर ब्रेकआउट में। सो इस केस में अगर मैं अब साइड जाता हूँ, क्योंकि मुझे चांसेस हैं कि यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पर एंट्री मिल सकती है मेरे को। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे चांसेस हैं कि मुझे एंट्री मिल जाए, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ इसको तो मार्केट ने बेसिकली प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट देने का मतलब है कि एक रीसेंट लो तो मेरा यहाँ पर हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रीसेंट लो यहाँ पर भी हो सकता था आपका, ठीक है, जो कि आप हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री ले लो देन, पर वी विल वेट, ठीक है। एक आपका यहाँ पे एंट्री बन सकता है और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो सकता है। आप जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो, या याद रखना कि अगर जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है तो उसी टाइम फ्रेम पे में भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करो, सो इट विल बी बेटर, ठीक है। सो अगर इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, ब्रेकआउट मुझे इसने दिया है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा मिनिमल यहाँ पर भी हो सकता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अभी मिनिमम टाइम फ्रेम पर है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हैं 5 मिनट पे, ठीक है। एक मेरा यहाँ से मूव कर सकता है, एक मेरा यहाँ से मूव कर सकती है ट्रेड, ठीक है। सो इन केस वी विल सी, सपोज करो मैंने एक एंट्री यहाँ पे ले ली 7 पिप्स के रिस्क से, मैंने एक एंट्री यहाँ पर ले ली इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इन केस मेरा ये ब्रेक भी कर जाता है देन आई विल वेट, ठीक है, पैनिक नहीं करने का अपने को। सो या बट अब हमें टारगेट कहाँ पर रखना है, टारगेट आपको रखने के लिए जाना होगा बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक रे नहीं ली है मैंने, या सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अपना आप TP1 यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है एक अपसाइड मूव है, और एक TP2 इसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पे रख सकते हो, एक TP2 आप यहाँ पे रख सकते हो अपना, ठीक है, जो कि अपना फाइनल टारगेट यहाँ पे, और एक एक आपका TP यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके भी चांसेस हैं। तो 3 TP बन गए हमारे, ये जो सबसे नीचे वाला फाइनल, और आप यहाँ पे अपसाइड में 2 ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हो। सो अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ, 15 मिनट पे अभी हमारा लाइक हम बोल सकते हैं, अगर मैं 5 मिनट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो 5 मिनट के पर्सपेक्टिव से तो ये डाउन जा रहा है, ठीक है, बट 15 मिनट पे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट है। सो आप जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट रखोगे तो वो अचीव हो जाएगा। बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखो, लाइक ऐसा मैं वो नहीं कह रहा, बट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें मीट हो रही है, वी विल सी यहाँ पे, क्योंकि चांसेस हैं मार्केट के कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ओके, तो यहाँ तक मार्केट गई क्योंकि चांसेस थे मार्केट के यहाँ तक जाती, और यहाँ तक बेसिकली अपने को मिल चुके हैं, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तक हमें 24 पिप्स मिल चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव करने वाली है। सो फाइनली जस्ट मूव एंड मे बी इट विल हिट अवर TP1 ऑल्सो। ओके, सो हमारा TP1 भी हिट हो गया, एंड फाइनली एक ट्रेड तो हमने जो कि QM के बेसिस पर ली थी, जैसे मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, नहीं, अगर आपका यहाँ पर भी QM बन रहा था इस जगह,
इस जगह आपका क्यू एम बन रहा था, इस जगह आपका क्यू एम बन रहा था, तो कोई बात ही नहीं थी, आप यहाँ पर ले लेते। आप लाइक इतना बड़ा टारगेट ना रख के आप यहाँ पर टारगेट रखते, इस लो पे, इस लो पे मैं मान सकता हूँ, इस लो पे रखते तो आपका टारगेट यहाँ तक अचीव हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। तो क्यू एम आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, लाइक मार्केट शिफ्ट, बेसिकली क्वासीमोडो पैटर्न जो रहता है ये मार्केट शिफ्ट रहता है। ठीक है, मार्केट शिफ्ट पैटर्न, जिससे हम पता लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट करो। सो मतलब इन केस मार्केट अगर बीच में भी है या फिर आपका कुछ लाइक ये हमें रिवर्सल्स पकड़ने में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि अगर आपको कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट पकड़नी है तो ऐसे हमें मिल जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर OW, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे इस जगह पे एंड दैट्स इट। बट अगर ऐसी लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आ रही है, तो ये जो QM होता है हमें रिवर्सल पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली हमको एक आइडिया दे देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, नहीं तो उसके हेल्प से हम एक रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं और उसका जो नियरेस्ट टारगेट है। ठीक है, मैं बोलूँगा इसको कि ये स्कैल्पर और डे ट्रेडर्स के लिए एक बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके लिए जो नियरेस्ट टारगेट है उसको अचीव करवा सकता है। ठीक है, रिवर्सल्स पकड़ के, अगर इन केस आपने लिक्विडिटी ग्रैब पर भी लिया है तो। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब का मेरा मतलब है कि आपने सॉरी काउंटर ट्रेंड ले रखी है, इन केस मार्केट ऐसे डाउन साइड है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, ऐसे वो जाएगा, आपने यहाँ पे QM फाइंड करा, एंट्री ले ली और एक रिवर्सल आपको भी मिल गया। लाइक आपने ये रिवर्सल भी ले लिया और यहाँ से फिर QM फाइंड करा, ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक मूव को कैप्चर कर सकते हो। हर एक मूव को कैप्चर करने का मेरा मतलब वही है कि अगर यहाँ पे सप्लाई पे है प्राइस, सप्लाई पे QM फाइंड करो, वो डाउन आएगा, टारगेट इसके अकॉर्डिंग। डिमांड पे है, डिमांड पे फाइंड करो तो टारगेट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, रिवर्सल चाहिए तो, और आपको लगता है यहाँ से मार्केट हल्का सा रिवर्स दे सकती है, टारगेट मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के केस में तो यहाँ पर QM फाइंड करो, आपको अगर QM मिलता है तो इसका टारगेट लगा दो। ठीक है, इन केस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती है मार्केट, QM मिलता है तो लगा दो। दैट मीन्स QM जो होता है रिवर्सल फाइंड करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और QM मतलब मार्केट शिफ्ट, बस ये मान लो आप। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपली मार्केट शिफ्ट, कि मार्केट शिफ्ट वहाँ से हुआ, होल मार्केट शिफ्ट नहीं। ठीक है, होल मार्केट शिफ्ट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि स्मॉल स्मॉल मार्केट शिफ्ट वहाँ से हुआ या फिर नहीं हुआ, हम उसको बोल देते हैं। सो वी विल सी कि यहाँ पर कैसा बिहेव करता है मार्केट। ठीक है, इन केस आप अब मैं इसको मान सकता था कि मेरा जो था 1 आवर पे मैं इसको लेके चलता हूँ सपोज। ठीक है, 1 आवर पे मैं लेके चलता हूँ। सो इन केस अगर आपको लगता है कि दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पर एक और QM भी फाइंड कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, सो आपको ज़्यादा लाइक अगर पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टारगेट ना मिले, हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए। ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाए, ज़्यादा टारगेट नहीं मिले, तो उस केस में रिवर्सल थोड़ा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, बट इन केस आपका लाइक मार्केट बहुत दूर से आ रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और POI यहाँ पे पहुँच चुका है, या फिर मैं एक, या फिर मार्केट यहाँ पे है और आपका POI यहाँ पे बन रहा है, तो उस केस में आप थोड़ा सा रिवर्सल कैच कर सकते हो और आप साइड मूव की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, QM फाइंड करके। सो माई मेन मोटिव इज ओनली दिस। वी विल जस्ट वेट एंड सी। ओके, यू कैन सी हियर, जैसे मैंने बोला था एक QM अपना यहाँ पे बना था, तो मार्केट ने क्या किया, अपना TP1 बेसिकली हिट कराया, TP2 हिट कराया, अभी मेरा फाइनल TP ये है। फाइनल TP बेसिकली मेरा ये इस वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि एक TP तो सपोज करो मैंने TP2 पे एक ट्रेड अपनी TP2 पे क्लोज कर दी। ठीक है, और जो मेरी सेकंड ट्रेड होगी वो सेकंड ट्रेड मैं अपनी फाइनल इस पे करूँगा और अपना सारा मैंने ब्रेक इवन पे लगाया हुआ है। ठीक है, दूसरी क्लोज करके एक ब्रेक इवन पे सेट की हुई है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग। सो उसका मैं बोल सकता हूँ मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया।
नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट नहीं आया इस पे, तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है ऐसा। बट मेरा जो सेफ टारगेट मैंने बताया था, मैंने इस वीक भी बताया था ओड यूएसडी का अपना सेफ टारगेट क्या था, वो अपना सेफ टारगेट भी मैंने बताया था कि ये सेफ टारगेट कुछ ऐसा सेफ टारगेट था वो कि वो हो सकता है एक सेफ टारगेट। मार्केट वहाँ तक गई, मेरा भी लाइक टारगेट हिट हुआ, एंड देन वहाँ से फिर हल्का सा ओड यूएसडी में रिवर्स हुई। सो सेटअप्स पर थोड़ा ध्यान दिया करो, जो भी मैं सेंड करता हूँ और बोलता हूँ कि यहाँ पर क्यू एम आप अपना फाइंड कर सकते हो, दैट मीन्स आप अपना रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकते हो, और क्यू एम मिलने पर ही आप अपनी ट्रेड को लाइक अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब द थिंग इज दैट सपोज करो, हाँ सपोज करो कि आपने ये टारगेट रखा, ये टारगेट रखा और ये टारगेट रखा, फाइनली अगर मार्केट इस पर आपका क्यूएम दे देता है, ठीक है, तो एक बाय ट्रेड ले लो, ठीक है। इन केस मार्केट क्यूएम नहीं देता है तो अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखो, ठीक है। लेट मी शो यू कि यहाँ पर अब आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, थोड़ा यहाँ से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। और अभी अपनी ट्रेड सपोज करो मैंने लगा के रखी है अपनी, ये मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा था, वो भी 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 1 आवर के अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था। अब अपने को क्या, आई थिंक 30 मिनट नहीं लगाया क्या, अब अपने को क्या देखना है कि क्यू एम हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। सपोज करो मार्केट ऐसे आ रही है, कूल कूल कूल, ग्रेट, ठीक है। सपोज करो मार्केट इसके नीचे आई, अगर मार्केट ने इसके नीचे आने के बाद क्यूएम दिया या फिर इसके आसपास कहीं पे क्यूएम दिया, तो उसके हिसाब से अगर क्यूएम हमें मिलता है, ठीक है, मार्केट शिफ्ट, छोटा मार्केट शिफ्ट, ठीक है, क्यूएम पैटर्न्स हमें मिलते हैं, तो हम अपना टारगेट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बनाए, तो टारगेट अपना इसके नियर अबाउट रख देंगे अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो। और यहाँ पर भी फिर, और उसके बाद से अगर मार्केट यहाँ पर भी क्यूएम नहीं देती है तो हम होल्ड करेंगे अप साइड की तरफ। दैट मीन्स अगर होल्ड करने वाली बात है तो उसमें आपको क्यूएम फाइंड करना होता है। क्यूएम हुआ, क्यूएम पैटर्न मार्केट ने दिया, जस्ट दिया तो बाय ट्रेड ले लो, और नहीं दिया तो उस अपने ट्रेड को होल्ड करके रखो। सो इस केस में देखते हैं अपन कि कैसा होने वाला है, और वी विल सी। नाउ दिस इज ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, अभी ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। सो लेट्स सी हाउ मार्केट विल बिहेव। ओके ओके वेट, सो रीसेंट लो मैं इसको मान सकता हूँ, अभी ब्रेक नहीं हुआ है मेरा 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरा अभी क्यूएम हुआ है नहीं हुआ। ओके कूल, मार्केट ने क्यूएम पैटर्न दिया, उसके हिसाब से मार्केट ने ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक दिया, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पूरा कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक दिया। वैसे मुझे कैंडल दिख रही है बट मुझे ये 2 ब्लैक कैंडल दिख रही है। सो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आए और फिर से मार्केट ने अभी तो अपने को ये टारगेट यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पर आई नहीं मार्केट, बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो मार्केट ने ले चुकी है, और मेरे ख्याल से अब मार्केट यहाँ पर आएगी एंड देन वो फिर से अब यहाँ तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस ऑलरेडी पीओआई में एंटर कर चुकी है। अगर मैं अपना रिसेंट पीओआई देखूँ, सो अगर आप चाहते हो एक ट्रेड लेना तो आप यहाँ पर एंटर ले सकते हो, क्योंकि ये 3 मिनट की ट्रेड है, यहाँ पर अपना रख के, बट चांसेस हैं कि थोड़ा आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे कि ये तो ज़्यादा हो गया रिस्क, ठीक है, आप सेफ एसएल देखो, ठीक है, इन केस यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि उस दिन में भी ट्रेड डाउन जा सकती है, अपसाइड मूव कर सकती है बेसिकली मार्केट। और सो मैंने अपनी एंट्री रख दी, स्टॉप लॉस 25 पिप्स का मैंने टारगेट रखा, एंड देन आई विल जस्ट वेट।
ओके, सो फाइनली मार्केट यहाँ पे आई। जिन्होंने यहाँ पे टारगेट ले रखा था दैट विल बी रियली गुड, जिन्होंने टारगेट नहीं लिया था वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, जिन्होंने ये एंट्री ली थी वो यहाँ पर एंट्री लेंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। बेसिकली वो उसको मान सकता हूँ कि ब्रेक ऑफ लाइक इस टाइप का अगर बनता है, इन केस अगर इस टाइप का बनता है, लिक्विडिटी में एक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कि कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसा दिया, ब्रेक के बाद स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये रीटेस्ट पॉइंट पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो मार्केट जाती है रीटेस्ट से लिक्विडिटी लेकर आती है, तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ पे भी वही किया, रीटेस्ट पे गई, लेकर आई। हमने यहाँ पर अपना ये वाला भी स्टॉप लॉस रख रखा था एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि मार्केट अब कैसा बिहेव करने वाली है। ओके, सो इट स्टार्ट्स मूविंग टू अपसाइड। और यहाँ पर भी थोड़ा लाइक एक और अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली यहाँ पे ऐसे रखने के बाद। यहाँ पे एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और था, सो एक और अपॉर्चुनिटी इन केस किसी की मिस हो गई हो तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी ले लो। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो मार्केट बेसिकली इसको भी गई, बट ये हमारा सेफ एसएल था इसी वजह से, ठीक है। सो अभी अपने को इतना टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। या कूल, या ग्रेट। सो अभी अपना टारगेट हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन केस जिसको नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे ऐसे फिर से क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद यहाँ पर अपना एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक आप मान सकते हो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर लेकर गई, हल्की सी लिक्विडिटी यहाँ से ली, ठीक है, एंड देन फिर से बूम कर गई। सो हमारा यहाँ पे भी जो टारगेट था वो भी दैट्स एब्सोल्युटली हिट, ठीक है, वो यहाँ पे हिट हो गया। और ये वाला भी लाइक इसको सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में जैसा मैंने बोला था क्यूएम मार्केट देती है इस केस में 15 मिनट पे मैं चलता हूँ। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मार्केट इस पीओआई में क्यूएम देती है सो जस्ट टेक द रिवर्सल ट्रेड, अगर क्यूएम नहीं देती है, नहीं क्यूएम नहीं मिलता हमें, सो वी विल जस्ट कीप होल्डिंग दैट ट्रेड, ठीक है। दैट्स द simplest strategy that we need to apply. अगर if there is a QM just hold it, no if there is not a QM then just please wait, ठीक है। बट आपको QM वहीं पर ऑब्जर्व करना है, लाइक सप्लाई पे हो गया, डिमांड पे हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो गया, जहां से लिक्विडिटी ली मार्केट ने वहां पर हो गया हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसका रिवर्सल हो गया। हर जगह QM फाइंड मत करने लग जाना, वही कई ट्रेडर्स मिस्टेक करने लग जाते हैं, लाइक क्यूएम का पता लगा तो वो क्यूएम ही फाइंड करने लग जाएंगे, नहीं, ठीक है। सपोज करो मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं क्यूएम अभी मैंने ये ट्रेड होल्ड पे लगाई हुई है, डाली नहीं हुई, मैं जैसे इसको वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये अभी होल्डिंग पे लगाई हुई है और मेरा फाइनल टारगेट जो है, वैसे तो मुझे पता है मार्केट डाउन जाएगी, फाइनल टारगेट मेरा यही रहेगा, ठीक है, 70 पिप्स का फाइनल टारगेट। बट जैसे अगर मुझे यहाँ पर क्यूएम मिला तो मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो रीसेंट लो ब्रेक नहीं हुआ, सो जस्ट लीव इट। ओके, ब्रेक नहीं हुआ, दिस वाज द रीसेंट लो। सबसे पहले तो अपना रीसेंट लो ही ड्रॉ कर लेते हैं, ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट लीव इट। ओके, कूल कूल। सो फाइनली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को दिया। हो सकता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री ले लें, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर एंट्री मिलने के चांसेस हैं। मार्केट ने यहाँ पे फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बट अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो ये मेरा जो है, हाँ ये वीक लो था, यहाँ से जा सकती थी। सो कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, जो कि एक वैलिड एंट्री भी होगी, थोड़ा सा रिस्क लेके, एंड इट्स नॉट इन आवर हैंड कि अगर टारगेट हिट नहीं होता है, अपना टारगेट यहाँ पर इसके लो पे लगा देंगे, हिट होता है इट विल बी रियली गुड, नहीं हिट होता है इट्स नॉट इन आवर हैंड। कूल, मार्केट हिट नहीं हुआ,
सॉरी टारगेट हिट नहीं हुआ, सो जस्ट लीव इट, ऐसा लीट हो सकता है, डोंट वरी। उसके हिसाब से मार्केट ने लाइक फिर से दिया ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद ही मार्केट यहाँ से अब अपसाइड मूव करेगी। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने, अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से बेसिकली देखता हूँ, 15 मिनट के हिसाब से मार्केट का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये था, सो मैं इसको गलत भी नहीं मानूंगा क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखना होता है। और अगर मैं यहाँ पे मानूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक यहाँ पर भी था, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि रीटेस्ट पे नीचे, रीटेस्ट के नीचे थोड़ा सा लिक्विडिटी रहती है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड देन अपसाइड मूव करी, इसके हिसाब से अब अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बन जाता है। सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे अपसाइड की तरफ मूव करने लग जाए, दिस में ऑल्सो भी पॉसिबल। सो अब लाइक हो सकता है कि यहाँ से करने लग जाए, यहाँ पर आप 15 मिनट है, 15 मिनट का चार्ट है बेसिकली, यहाँ पर क्यू एम मिलता है तो जस्ट टेक द ट्रेड, 1 मिनट पे क्यू एम फाइंड करो एंड जस्ट टेक द ट्रेड एंड फाइनली इट स्टार्ट्स मूविंग अप। और अगर मैं बात करूँ अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 1 मिनट पे मेरे को कोई क्यू एम मिला इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिकली या फिर नहीं मिला, सॉरी, थ्री मिनट पे जाता हूँ, क्लियर आइडिया होगा। सो फाइनली अपने को यहाँ पे ये हाई है, मैं ये मान सकता हूँ कि ये मेरा रीसेंट हाई है, रीसेंट हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और इतना बड़ा मार्केट ने मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिया बेसिकली, या फिर मैं बोल सकता हूँ नहीं इतना बड़ा नहीं, सॉरी ये मुझे खुद दिख रहा है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये मेरा POI है, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं क्या करूँगा एक स्मॉल ट्रेड ले लूँगा, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा 3.5 पिप्स का रिस्क लगाते हुए और अपना टारगेट यहाँ पे लगाते हुए, ठीक है, या फिर अपसाइड कहीं भी लगा दो एंड उसके हिसाब से वी विल जस्ट बिहेव। थोड़ा सा फास्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे, जस्ट सी, अभी ऐसा लेट नहीं हुआ है, सो वी विल जस्ट वेट। नियर अबाउट टारगेट के था, सो इफ़ यू वांट आप यहाँ पर ट्रेड अपनी क्लोज कर सकते थे, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी मानूँ तो इसके कैंडल के क्लोज पे लगाते तो अपना टारगेट हिट होना था, सो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी एक स्पार्क दिया, फिर से एंट्री मिली यहाँ पर जिनके पास एंट्री नहीं थी एंड देन बूम, ठीक है। सो ये था, यहाँ पे भी था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सो यहाँ पे एक रिवर्सल नहीं दिया था, POI था, यहाँ पे हमें QM मिला और एंट्री फाइंड करी, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेरा QM फाइंड करने का वे, और QM फाइंड करने का आप तरीका बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सो दिस वाज द क्वासीमोडो पैटर्न दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यही था अपना क्वासीमोडो पैटर्न, जिसमें कि चलो फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। रिवाइज कराने में बेसिकली अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर फाइंड करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अब आपको QM कहाँ पर फाइंड करना है, नंबर 1 सप्लाई जोन देखो, नंबर 2 डिमांड जोन में QM जो फाइंड करो, छोटा मार्केट शिफ्ट भी बोल दो इसको, ठीक है। QM पैटर्न जो होता है, मार्केट शिफ्ट पैटर्न, आपको कहाँ पर फाइंड करना है, सप्लाई जोन में फाइंड करो, डिमांड जोन में फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तब थोड़ा फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो अगर मार्केट का तो फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हो, और लिक्विडिटी ग्रैब हो अपसाइड से तो वहाँ पर भी मिनिमम टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके QM फाइंड कर सकते हो। डे ट्रेडिंग में या स्कैल्पिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी डेली। सो इसके थ्रू अब मुझे अब मुझे लाइक लगता नहीं कि कोई ऐसा मूव बचा है कि ना कैप्चर किया जा सकता हो, ठीक है। QM फाइंड करो एंड जस्ट
टेक द ट्रेड, ठीक है, जस्ट कन्फर्मेशन है. सो दैट्स वाई दैट्स द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. तो QM जो मैं बोलता था यही था, ठीक है. मार्केट शिफ्ट है बेसिकली, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, क्वासीमोडो को QM शॉर्ट में बोल देते हैं. इट्स नथिंग, जस्ट द मार्केट शिफ्ट, ठीक है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, और या फिर आप मुझसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ठीक है. और जिसने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. और मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. मेरा फ्री प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, एब्सोल्युटली फ्री है, उसको भी ज्वाइन कर लेना. दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ओके, सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.